अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक नई इमिग्रेशन कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा चर्चाओं में आ गई है। 25 साल की ऑस्ट्रेलियन विमेन जिनका नाम है निकोल, उन्होंने दावा किया है कि जब वो अपने अमेरिकन हस्बैंड से मिलने के लिए अमेरिका गई थी तब उन्हें गिरफ्तार करके डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन अब अमेरिकी प्रशासन ने इन सभी दावों को झूठा बताया है। तो चलिए आपको बताते हैं पूरी स्टोरी डिटेल में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। निकोल सारुकास ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि अपनी मां के साथ वो हवाई आई थी, जहां उनके अमेरिकन हस्बैंड एक यूएस मिलिट्री ऑफिसर है। एयरपोर्ट पर उन्हें रोक लिया गया, एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग उनकी हुई और फिर अचानक उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में इस ऑस्ट्रेलियन विमेन जिनका नाम है निकोल, उनका दावा है कि उन पर कोई भी चार्ज नहीं लगाया गया, लेकिन उन्हें एक जेल में रखा गया जहां मर्डर और ड्रग्स के केस की महिलाएं थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उनको ह्यूमिलिएट भी किया गया। लेकिन अब अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी DHS ने निकोल के इन सभी आरोपों का ऑफिशियल जवाब देते हुए कहा कि वो गलत हैं और वो अमेरिकी टूरिस्ट के तौर पर नहीं बल्कि गलत मकसद से वहां पर एंटर करने की कोशिश कर रही थी। DHS ने कहा कि निकोल की अमेरिका में बार बार और लंबी विजिट्स और उनके ट्रैवल पैटर्न्स और इंटरव्यू में दिए गए जवाब काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस थे। जब उनसे पूछा गया कि उनकी शादी कब हुई थी तो अपनी वो शादी की तारीख भी सही से नहीं बता पाई। उन्होंने कहा कि उनको वो ठीक से याद नहीं है, जबकि शादी उनकी जनवरी 2025 में हुई थी। DHS ने यह भी खुलासा किया कि निकोल ने अपने फोन से 1000 मैसेजेस डिलीट कर दिए थे जिनमें उनके पति के साथ उनकी कन्वर्सेशन शामिल थी। उन्होंने कहा कि मैसेज उन्होंने एंजाइटी के चलते डिलीट किए, लेकिन ऑफिसर्स का कहना है कि ये डिलीट हिस्ट्री काफी ज्यादा सस्पिशियस थी। अब असली टर्निंग पॉइंट तो यहां पर आता है जब DHS की जांच में पता चला कि निकोल ने अपने मौजूदा पति की 13 दिसंबर 2024 को पहली बार उनसे मिलना शुरू किया और उसी दिन उनके पिछले बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप उनका हुआ था। शादी 2025 24 जनवरी को हुई, यानी कि सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर। DHS ने इसे काफी ज्यादा सस्पिशियस माना, यानी कि एक ही महीने के अंदर उनका ब्रेकअप हुआ और एक ही महीने के अंदर उन्होंने दूसरे शख्स से शादी रचा ली। और इतना ही नहीं, निकोल ने यह भी कहा कि उनका पति US मिलिट्री छोड़ने वाला है, लेकिन उन्हीं के पति ने CBP यानी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन को बताया कि वो तो निकोल को अपने मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स में शामिल करने वाले थे। DHS ने साफ साफ कहा है कि निकोल का अमेरिका में आने का इरादा टूरिज्म नहीं था, बल्कि उनकी एंट्री काफी ज्यादा सस्पिशियस मानी जा रही थी। इसके अलावा सरकार ने अपने स्टेटमेंट के जरिए एक बड़ा संदेश दिया और कहा कि अगर आप अमेरिका में गलत मकसद से घुसने की कोशिश करते हैं तो इसके आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो इस केस से ये बात तो साफ हो जाती है कि अगर आप अमेरिका जैसे देश में ट्रैवल या स्पाउस वीजा पर जा रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं बल्कि आपकी कन्वर्सेशन हिस्ट्री, ट्रैवल पैटर्न्स और छोटी छोटी बातें भी चेक करते हैं। निकोल का केस अब सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। इस पूरे केस को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या ऑस्ट्रेलियन विमेन निकोल सच बोल रही हैं या फिर अमेरिका का ये स्टैंड एकदम सटीक है? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बनी रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।